आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है यूहन्ना उसका 12 अध्याय वचन 44 से पढ़ेंगे। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। यीशु के वचन न्याय का आधार। हालेलुया। यीशु का वचन और न्याय का आधार, इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो वचन को पूरा जरूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। प्रभु का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है, जो वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वालों को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। हालेलुया। जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। आमीन। यदि कोई प्रभु के वचन को सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया। क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। हालेलुया। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा मेरे प्यारे भाई बहनों अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही हम बोलते हैं। आगे यीशु का चेलों के पैर धोना। यीशु ने अपने चेलों को पैर धोया। वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जान गए कि वह घड़ी आ पहुंची है कि वो जगत छोड़कर अपने पिता के पास जाए, तो वो अपने लोगों को जो जगत में थे जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान सामोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। हालेलुया। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे हमारे आत्मिक पिता ने अपने जो उनके बेटे और बेटियां हैं, जो चर्च टीम के लोग हैं, हमारे आत्मिक पिता ने हम सबके सामने भी उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले के साथ किया वही वो भी हम सबके सामने किया था। अपने चेले के पैर को धुला था और अपने अंगोछे से पोंछा था, जैसा आज हम वचन को पढ़ रहे हैं।
तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। ऐसा हमारे आत्मिक पिता ने भी किया, हमें भी करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। जब वह शामौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? हालेलुया। पतरस ने कहा, क्या प्रभु तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। पतरस ने क्या कहा मेरे प्यारे भाई बहनों? तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कह रहे हैं, यदि मैं तेरे पाँव को न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ साझा नहीं। शामौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं हो सकता, तब पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे, हाथ और मेरे सर को भी तू धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। आमीन। जो नहा चुका है, हालेलुया, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने